होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम समझते हैं और जानते हैं कि सबसे बेहतर सदका क्या है। साकिब रजा मुस्तफ़ा के बयान के द्वारा एक बहुत ही दिलचस्प बयान और उस ज़रूरत को पूरा किया, ये सदका बेहतरीन सदका है। ना ये कि जब टांगें लटक जाएं, कवा मुदमहिल हो जाएं और आप कहें कि अब मैंने सदका किया। अगरचे बुढ़ापे में बचे हुए माल का सदका करना अल्लाह की बारगाह में ये भी कबूल है, ये नामकबूल नहीं है। इसी तरह बहुत ज़्यादा माल है, पता ही नहीं कितना है, तो उससे सदका कर देना ये भी मकबूल है। शरीयत ने इस पर भी अजर दिया है। लेकिन बेहतरीन सदका ऐसा सदका है कि जब आपके पास माल है और उस माल की आपको ज़रूरत भी है और आप अपनी ज़रूरतों को क्लोज करते हैं, अपनी ज़रूरतों को कम करते हैं, अपना बजट उसको मेंटेन करके उसमें से कुछ पैसे निकालते हैं। 50,000 रुपया तनख्वाह है, 1,00,000 रुपया तनख्वाह है, 30,000 रुपया तनख्वाह है, तो उसमें से कोई बंदा 500 रुपया भी निकालता है, 1,000 रुपया भी महीने का निकालता है कि नहीं ये मैंने अपने महल्ले की मस्जिद को देना है, ये मैंने दारुल उलूम को देना है, ये मेरे गरीब हमसाए हैं, ये 300 मैंने उसको देना है, ये मैंने इसके लिए रखा है। तो वो 50,000 के बजट से या 30,000 के बजट से या 1,00,000 के बजट से ही थोड़े से पैसे निकाल करके उनको राह खुदा में खैरात करना ये आसान काम नहीं है इस महंगाई के दौर में। लेकिन वो ये समझता है कि यार मेरा तो फिर भी चूल्हा जलता है, हमसाया तो गरीब है, रिश्तेदारों के पास तो इतनी रकम भी नहीं, ये मेरा दोस्त इसकी जॉब छूट गई है, इसका तो मसला है। तो वो जो एहसास है उसको, और उस एहसास की वजह से 2 रोटियों की बजाय 1 खा लेता है, और वो घी वाली रोटी की बजाय सूखी रोटी खा लेता है, और वो सैर सपाटों को छोड़ करके कहता है मैं यही इस ज़रूरत के लिए लगा दूंगा, उम्रा क्लोज कर लेता है, कोई बात नहीं वो पैसे यहाँ सर्फ कर दूंगा। तो ये जो उसका सदका किया हुआ है, तो फरमाया कि ये अफजल सदका है और अल्लाह को ये बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर। ना ये कि जब टांगें लटक जाएं, आंखों की पुतलियां चढ़ने लगे, तो वो कहे कि मेरा सारा माल सदका कर दो। अगरचे ऐसा भी बहुत मौक़ों पे नहीं हो पाता, तो उस वक्त कुछ ऐसे लोग खड़े होते हैं जो आपको करने ही नहीं देते। वो कहते हैं नहीं नहीं ये हमारा हिस्सा है। तो जो ज़हरुल गिना है ये सदका अफजल तरीन सदका है। तो आपके पास जितनी तौफीक है उसमें से आप कुछ हिस्सा मुतय्यन करें। ज़ाहिर है एक आदमी 50,000 रुपया महीने का कमाता है, तो उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि तू 25-30 हज़ार रुपया दे डाल। वो 100 रुपया भी देता है, उसने मुतय्यन किया हुआ है, उसकी बरकत उसके बाकी 49,000 के अंदर आ जाएगी और वो ज़हरुल गिना वाले सदके में शामिल हो जाएगा। और जो ये चक्कर करता है कि मैं ये भी 1,000 रुपया बचाऊंगा और ये भी कारोबार में लगाऊंगा और फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, और वो सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में, जब अमीर होता है फिर उससे अमीर, फिर उससे अमीर, फिर उससे अमीर, और सारी ज़िंदगी दौलत की मोहब्बत उसको फिर कुछ निकालने ही नहीं देती। सदके का फ़लसफ़ा क्या है ये बात ज़हन में रखिए। हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात, ज़कात और सदके से हुब्बे दौलत ख़त्म होती है, और ये मकसूद है। वरना अल्लाह ने जिसको दिया है गरीब का हिस्सा, गरीब को डायरेक्ट भी तो दे सकता था, लेकिन उसको दे के आजमाया है, इसको गुर्बत से आजमाया है। ये गुर्बत में पूरा निकलता है और वो अपनी दौलतमंदी के इम्तिहान में पूरा निकलता है। वो यही तो देखना चाहता है, वरना उसके खजानों में क्या कमी है। और उसने ये इंसानों को आजमाया है, जानवरों को तो नहीं आजमाया। परिंदे उड़ते हैं तो बाग में एक तरह का खाना सबको मिल रहा होता है, और मछलियों को और जो है वो आबी मखलूकों को एक तरह का अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिल रहा है। कभी कोई मछली अमीर कोई गरीब तो नहीं होती, कोई परिंदा अमीर और गरीब तो नहीं होता, सबका घोंसला एक जैसा होता है। चूँकि वो मुकल्लफ मखलूक नहीं है, इंसान मुकल्लफ है, इसलिए इसके लिए आखिरत है, जन्नत दोज़ख है, इसलिए इसको आजमाया गया है। अल्लाह अमीर को अमीर रख के आजमाना चाहता है, गरीब को गुर्बत से आजमाना चाहता है। तो इसलिए आपके हाथ में जो भी हो तो आप उसमें से राह खुदा में ज़रूर खर्च किया करें। आप इसका नतीजा देखना। बंदा कहता है मैं इसलिए जमा कर रहा हूँ कि ज़्यादा होंगे तो फिर मैं खर्च करूँगा, वो कहता है खर्च करोगे तो मैं ज़्यादा समझने को मिला कि आपके जितना भी हो, आपके पास जितना भी हो, उसी में से अल्लाह के राह में
خرچ کرے، غریب میں، مسکین میں صدقہ